और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी भी जी जान से जुटे हुए हैं। राजनीतिक जनतंत्र टीवी के राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्र से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि अयोध्या आज वैसी ही लग रही है जैसे कभी त्रेता युग में रही होगी। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो अयोध्या में देखी जा रही हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो चुकी है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दीपावली। हमारे साथ गिरीशपति त्रिपाठी जी जो यहाँ के मेयर हैं। सर, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह का हर्ष और उल्लास है? आप देखिए, त्रेता में जैसे भगवान राम लंका की विजय के उपरांत आए थे, उसी तरह का उत्साह वातावरण आपको अयोध्या में दिखाई पड़ेगा। सड़कें फूलों से सज रही हैं, दीपों से सज रही हैं, दियों के वर्ल्ड रिकॉर्ड, सामूहिक आरती के वर्ल्ड रिकॉर्ड और वो जन सहभागिता से। तो एक प्रकार से यह हमारा जो दीपोत्सव है वह अध्यात्म और पौराणिकता का संगम तो ही है और जन सहभागिता का भी मेरे ख्याल से इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ 25-25 हज़ार वॉलंटियर दीप जलाते हों, जहाँ 1100 से ज़्यादा लोग, समाज के लोग निकल के सामूहिक आरती करते हों, तो पूरा वातावरण उसी तरह से है कि जैसे जब भगवान राम अयोध्या लौट कर आए थे और लोगों के अंदर उत्साह था, उमंग था, उत्सव धर्मिता थी, उसी तरह की चीज़ें आज अयोध्या में दिखाई पड़ रही हैं। और अयोध्या अपना सांस्कृतिक संदेश हर वर्ष देती है कि न्याय पर अन्याय पर जब न्याय की विजय होगी, असत्य पर जब सत्य की विजय होगी, तो पूरी मानवता आगे बढ़कर उसका अभिनंदन करेगी और उसी प्रसन्नता में दिए जलाएगी। अच्छा गिरीश जी, आप पूरे देश भर में घूमते रहते हैं, क्या आपको लगता है देश और दुनिया में आपके जो तमाम लाखों समर्थक हैं वो अयोध्या को एक नई पहचान मिली है? अब अगर कोई कहता है आई एम फ्रॉम इंडिया तो लोग अयोध्या के बारे में क्वेरी करते हैं, जानकारी करते हैं, राम मंदिर से आपसे भी लोग पूछते हैं? निसंदेह अयोध्या के प्रति उत्सुकता बढ़ी है और मैं तो सतत सीमित रहने वाले हम लोग नहीं हैं। हमारी एक बड़ी सांस्कृतिक भूमिका है। हम पूरी दुनिया के संस्कृति में अयोध्या के माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं और अयोध्या धीरे धीरे उसके लिए तैयार हो रही है। पूरी दुनिया को अगर समाधान ढूंढना होगा तो राम की तरफ देखना होगा। अच्छा, आज आपकी एक किताब का विमोचन हो रहा है, हृदय में राम। क्या है, कहाँ, कैसे प्रेरणा मिली, कैसे लिखा आपने? देखिए, हमने रामचरितमानस की एक पंक्ति है कि तब लग उर बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदनाना, जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। यानी जब तक भगवान आपके हृदय में नहीं आते तब तक आपके जो वर्ल्डली डिजायर्स हैं, आपकी जो क्षुद्रताएं हैं, आपकी जो विसंगतियां हैं, आपके मन के जो छोटापन है वो आपको परेशान करता रहेगा। लेकिन जिस दिन राम आपके हृदय में आ जाते हैं आप इन सबसे मुक्ति पा जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे पढ़ते पढ़ते मुझे सारी जो थीम है इस पे कुछ हमारे जो विचार हैं उसको पंक्तिबद्ध किया जाए और मैंने उसी को टूटी फूटी भाषा में अपने पंक्तिबद्ध करने का प्रयास किया है। मेरे जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रवचन होते हैं उसको भी स्क्रिप्ट करके उसको एक पुस्तक फॉर्म में देके लोगों की सेवा में इसलिए देने का प्रयास कर रहा हूँ कि राम का सिर्फ दर्शन की विषय वस्तु नहीं है, राम हृदयों में आने की विषय वस्तु है। और मानवता के हृदय में जब राम पधार जाएंगे, राम जब जिनके हृदय में आ जाएंगे, उनका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, सुख शांति समृद्धि संपन्नमय हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आज इसका विमोचन करेंगे या अमेजोन पे भी है उपलब्ध? अभी तो अमेजोन पे नहीं, लेकिन कराएंगे उपलब्ध। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी ने साफ तौर पे कहा कि राम राज्य की संकल्पना और राम मंदिर का बनना देश और दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। वासुदेव यादव और कैमरामैन पवन के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।